हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर मेरा आवाज और वीडियो क्लियर हो तो प्लीज एक बार क्विक कमेंट कर दें। मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर राउत डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर राधा। कैसे हैं आप सब? आप सबको ऑनलाइन देख के अच्छा लगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। ये सेशंस लेने के पीछे मेरा मोटिवेशन आप लोग ही है। अगर आप लोग साथ ना देते तो शायद मैं ये सेशंस नहीं ले पाती। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन एक ऐसी प्रेरणा शक्ति है जो हमें हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत पैदा करती है। कैन यू हियर मी? ये मुख्य रूप से हमारे काम और भावनाओं में जोश बढ़ाने का काम करती है। अगर आपके मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। कैरिंग बियॉन्ड डेंटिस्ट्री में हमने पिछली बार स्ट्रेस और फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे हैंडल करना चाहिए इस बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर अनुराधा तोटे। डॉक्टर अनुराधा तोटे भारत के अलावा मोटिवेशनल एंड लाइफ स्किल के सेशंस टर्की, नेपाल, भूटान, जर्मनी ऐसे कई देशों में ले चुकी है। लाइफ कोच के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रवि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। व्हाट वी मिस इन मेडिकल स्कूल इस किताब की वे लेखिका है। वे कथक डांसर है, साइकोलॉजी पर स्टडी कर रही है, और सबसे मुख्य वे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, यानी नेत्र विशेषज्ञ है। एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो आइए आमंत्रित करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर अनुराधा तोटे को। वेलकम मैम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि मोटिवेशन का मतलब क्या है, और आपने जो इतना सब अचीव किया है इसके पीछे आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला है? हाँ, एक्चुअली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये दोनों चीजों में हम एक्चुअली ये कर जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है हमको। हम्म। तो मोटिवेशन अगर बाहर से आता है तो वो शॉर्ट लिव्ड रहता है। वो थोड़ी देर के लिए, मतलब आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो या मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, तो वो कुछ देर के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, अभी मैं करने लगूंगा, अभी मैं मेरा नया बिजनेस शुरू करूंगा, या अभी मैं मेरी नई एंटरप्रेन्योरशिप बोलो या फैक्ट्री बोलो या क्लिनिक शुरू करना है, जो भी। तो सुनते से ही अपने को बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मोटिवेशन है ये बाहर से आता है, तो इट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और जो अंदर से आता है खुद को मोटिवेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुद को मोटिवेट करते रहे तो ये हम कभी भी खुद को, मतलब हमेशा कर सकते हैं। और अगर हम हमेशा करते रहे तो हम ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं और बहुत कुछ जिंदगी में पा सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। तो मेरा मोटिवेशन, वैसे मेरे रोल मॉडल है अब्दुल कलाम सर जी। और उनके जैसा नहीं बनना है, उनके जैसा बन नहीं सकते इनफैक्ट, लेकिन ही इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड मोटिवेट तो मैं खुद को खुद ही करती हूँ, क्योंकि लोगों से मोटिवेशन हमको बहुत कम समय के लिए रहता है। तो आई कीप ऑन मोटिवेटिंग कि आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करना है खुद को। तो एवरी स्टेप शुरू रहता है कि हाँ, ये अभी अचीव किया है, अभी मुझे और आगे जाना है। अभी मैंने लाइफ कोचिंग में आगे जाना है, मोटिवेशनल स्पीकिंग में आगे जाना है, या ऑफ्थेल्मोलॉजी में आगे जाना है। तो ये मैं खुद ही सोच के खुद का ही मोटिवेशन करती हूँ। ओके, तो मैम ने हमें इस बात का जवाब तो दे दिया है कि हमें खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो हमें अब थोड़ा सेल्फ लव के बारे में बताइए। जैसे हमें खुद को हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए और खुद से हमें प्यार कैसे करना चाहिए? जी। मेन प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं आजकल, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हम खुद से प्यार नहीं करते। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ इमेज है हमारी, वो बहुत ही लो है। तो ये सेल्फ एस्टीम जो है, ये मतलब बनते जाती है, जैसे बचपन से लेके, बर्थ से लेके जब तक अभी तक जो हमारी उम्र है, अब तक वो बनते जा रही है। तो ये सेल्फ एस्टीम बनाने के लिए हमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। मतलब क्या रहता है कि हाँ, पेरेंट्स कभी कभी बहुत एनकरेजिंग रहते हैं, या टीचर्स बहुत एनकरेजिंग रहते हैं, तुम्हारे सराउंडिंग्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स तुमको बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, ऐसा हुआ तो फिर अपने आप सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ जाता है, सेल्फ इमेज बढ़ती है। लेकिन काफी जगह ये देखा गया है कि पेरेंट्स भी बच्चों को यही बोलते रहते, अरे तुझे ये नहीं आता, यू आर वर्थलेस, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो ये सब जो चीजें है ना, इससे सेल्फ एस्टीम कम होती है। सेल्फ इमेज फिर वैसे बनती है कि अरे मुझे नहीं जमेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा अगर पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें, पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, पूरी सोसाइटी इन इन जनरल, अगर हम पॉजिटिव बोलते रहे या पॉजिटिव वाइब्स देते रहे एक दूसरे को, तो हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। और जब सेल्फ एस्टीम अच्छी होती है ना, तो देन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। मेन थिंग इज, व्हेन यू विल लव योर सेल्फ, कब करोगे आप प्यार खुद से? जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे कंप्लीटली। कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसे भी मैं हूं, अगर मेरी हाइट कम है तो ठीक है, अगर मेरा रंग काला है तो ठीक है, जो भी है, जैसे भी मैं हूं, आई एम गुड इनफ। मतलब ओके। सेल्फ एस्टीम में ये हमें याद रखना है हमेशा कि दूसरा कोई कम नहीं है। The other person on the other side is not inferior, inferior नहीं है वो भी अच्छा है, और मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। ये बहुत जरूरी है। एंड देन वंस यू स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ, तो सेल्फ लव बहुत, मतलब अच्छे से, और जरूरी बहुत है वो। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप खुद को एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे और खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक यू वोंट बी एबल टू रेडिएट लव। मतलब आपके रिलेशनशिप नहीं अच्छे रहेंगे फिर। अगर खुद से ही प्यार नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है। तो ये खुद से अगर मैं प्यार करती हूँ, तो फिर मैं वो ही रेडिएट करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, देन आई रेडिएट लव। मेरे ओके। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं लोगों से। फिर ऐसे करके मेरा सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि मेरे ओके। रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, मैं खुश रहती हूँ हमेशा, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली द थिंग इज, we should not go to the extent of selfishness, ओके। कि सेल्फ लव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमने किसी को और को गिना ही नहीं। बाकी सब इंफीरियर है, मैं सबसे बेस्ट हूँ, और बाकी सब एकदम इंफीरियर है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी अच्छी हूँ। मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, आई लव माई सेल्फ। तो ये ओके। खुद को, मतलब लाइक यू हैव टू जबरदस्ती से पहले शुरुआत में खुद को बताना पड़ता है कि नहीं, आई हैव टू लव माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, भगवान ने मुझे अच्छा बनाया है, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ये मुमकिन है। ओके। आई थिंक इस बात पे मुझे एक जब वी मेट का डायलॉग याद आया, जिसे करीना कपूर कहती है, यस, मैं मेरी फेवरेट हूँ। तो एग्जैक्टली। इट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम हमें खुद से खुश रहना चाहिए, जो हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो ये वेरी ट्रू, बहुत वेरी। अच्छा मोटिवेशन है। हाँ। तो एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसे होता है, हम हमारे पास्ट और फ्यूचर को लेकर इतनी चिंता करते हैं कि हम हमारा प्रेजेंट ही खराब कर देते हैं। और हम्म। हमें ऐसे समय में हमें प्रेजेंट को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उस समय को कैसे एंजॉय करना चाहिए? तो आप इस बारे में कुछ बता पाएंगे हमें? जी जी। तो आपका मतलब अभी कोविड पीरियड जो चालू है, इस अभी कैसे हम खुद को प्रेजेंट में रखे, राइट? जनरल भी और कोविड में भी। अच्छा, वैसे भी। हाँ। ओके। हाँ। तो हमारा ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा ही है कि आइदर वी वरी ऑफ द पास्ट, और वी हाँ। थिंक ऑफ द फ्यूचर। बराबर। एंग्जाइटी रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है आगे फ्यूचर की, और वरीज रहती है, चिंता रहती है पास्ट की। यही यही साइकिल में हम जीते रहते हैं।
तो ये साइकिल से हमको अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमको ना स्पिरिचुअलिटी की मदद लेनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल ओके। अगर हम बनते हैं तो वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ और अवेयर ऑफ ओके। द प्रेजेंट, कि हाँ अभी हमको प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि प्रेजेंट इज द ट्रूथ। वो तो या। और क्या होता है कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया, मैं उसको कैरी ऑन करती हूँ, आई कैरी द लगेज, कि वो या। कैरी ऑन मेरा चालू है, तो इसलिए मुझे वो वरीज ऑफ द पास्ट है। अगर मैं वहीं छोड़ राइट। दूं कि वहां मैंने छोड़ दिया, अभी मैं आगे बढ़ूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं मेरा काम अभी, अभी मेरा क्या काम है वो करूंगी। और एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, हाँ फ्यूचर आपने ड्रीम देखना चाहिए, बड़ा बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा बड़े ड्रीम्स रखने चाहिए, लेकिन आज उसके लिए क्या करोगे? एटलीस्ट 5 स्टेप्स अ डे, एक 5 स्टेप्स आपने रोज करने चाहिए कि आपका ड्रीम आप हासिल कर रहे हो क्या, उसके लिए आज करना है। सिर्फ ये बातें नहीं करनी कि हाँ मुझे ये बनना है, या मुझे आई हैव टू अचीव दोज हाइट्स। तो हमारे दिमाग में वो चलते रहता है कि हाँ मुझे इतना बड़ा बनना है, मुझे ऐसा करना है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? तो वो हमेशा सोचना है कि आज मुझे कम से कम 5 स्टेप्स तो उठाने हैं, नहीं 5 तो 1 स्टेप एवरी डे, कि हाँ मैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई गोल। तो मेरा गोल एक पहले लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ मुझे हाँ। ये, तो मुझे एक डायरेक्शन मिलेगी। देन आई हैव टू बी इन ओके। द प्रेजेंट, कि फोकस, कंप्लीटली फोकस इन द प्रेजेंट, कि हाँ मुझे अभी यहीं रहना है, मुझे यही काम करना है, कंप्लीटली आई हैव टू बी देयर। ओके। तो मतलब वो पास्ट का या फ्यूचर का विचार नहीं आएगा हमको। अच्छा। हाँ। ओके। तो अगर हमें हमारी कोई आदत बदलनी है या हमें कुछ नया शुरू करना है, तो हमें वो कैसे करना चाहिए? नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ अच्छी आदत अपनाते हैं और कुछ दिनों में हम वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तो ट्रू। इसके लिए हमें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जी। अब मान लो कि हमको सुबह उठना है रोज 5 बजे और योगा करना है। हुँ, ऐसा हमको करना है, लेकिन हमारी आदत है 7 बजे तक सोने की, तो हमको हुँ, ये चेंज करना है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक रिसर्च किया गया है अमेरिका में, उनके मुताबिक हमको जबरदस्ती से खुद को जबरदस्ती करनी पड़ती है। खुद को यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ, कि फोर्स करो कि नहीं नहीं मुझे उठना ही है। अलार्म लगाऊंगी मैं, या मेरे मम्मी को बोलूंगी, या मेरे एनीबडी, कि मुझे उठाना ही है तुमको। तो 5 बजे उठना है और मुझे योगा करना है। तो ये खुद को पुश करके करना है, लेकिन कितने दिन? 21 डेज लगातार। हाँ, तो ओके, 21 दिन आप लगातार वो करते रहिए। तो उनका कहना है कि 22वें दिन आप खुद ब खुद उठ जाएंगे, मतलब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में भी एक रिसर्च किया गया, हुँ, इंडिया में भी एक स्टडी की गई, और उसमें उन्होंने पाया कि हम इंडियंस हैं, तो हुँ, हमारी आदतें जरा अलग होती है। और हैबिट्स आर वेरी स्टबर्न। मैं उसको हुँ, क्यों स्टबर्न बोलती हूँ? क्योंकि देखो, हुँ, हैबिट्स में से अगर एच निकालते हो, हुँ, हुँ, हैबिट का जो स्पेलिंग है HABIT, हुँ, तो हुँ, एच निकाल देते हो तो अबिट रिमेन्स, है ना, हुँ, अबिट रह हुँ, गया है, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, फिर अगर या, हम ए निकालते हैं तो बिट फिर भी रहता है, हाँ, राइट। और बी निकालते हैं, HAB निकालते हैं, तो इट स्टिल रिमेन्स। ओके, मतलब वो इतनी स्टबर्न होती है, हाँ, जो आदत पड़ गई ना वो बराबर है। इतनी स्टबर्न होती है। तो हुँ, इसलिए हुँ, ये जो स्टडी है इसमें ये कहा गया है कि 41 डेज आप वो करते रहिए ओके, जबरदस्ती से। हाँ। सो तो इंडियंस में इंडियंस के 41 लिए आई डेज़ थिंक है। द रूल्स आर डिफरेंट। तो हमने 41 डेज ये करते रहना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं, खुद को उठाना ही है और करना ही है, जबरदस्ती से करना है। 42nd डे इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। तो ओके, ऐसे हम ये आदत चेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छी आदतें हम लगा सकते हैं। तो मैम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि इंडियंस के लिए 41 डेज़ है, 21 डेज़ नहीं है, क्योंकि 21 डेज़ हम्म। होने के बाद हम सोचते हैं कि हमें क्यों आदत नहीं लगी है। तो इट इज़ 41 डेज़, ओके। या। सो हमें कुछ सवाल आए हैं, आई थिंक विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड। ओके। तो अक्सर ऐसे होता है कि हम कुछ करने जाते हैं, तो हमारे आजू-बाजू इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि हम हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। तो हमें डिस्ट्रैक्शंस में भी फोकस करना कैसे सीखना चाहिए? हाँ, फोकस करना ना बहुत जरूरी है।
और आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए हैं, मतलब गैजेट्स स्पेशली हम्म मोबाइल्स, इंटरनेट और ये सब जो है, आईपैड, आईफोन्स एंड ऑल थिंग्स। तो ये इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और गेम्स, मतलब हम्म आजकल ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यंग जनरेशन है मोबाइल पे, हम्म इवन एनी जनरेशन, कोई भी सब मोबाइल पे ही है, नेट पे ही है। तो वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, एक वो ओके रहनी चाहिए। हाँ, तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या? मतलब आपने नदी देखी है ना? नदी हम्म देखी है, तो नदी में क्या क्या होता है? पानी होता है, स्टोन्स होते हैं, वीड्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। लेकिन सबसे जरूरी नदी में क्या होता है पता है? पानी तो होता ही है इम्पोर्टेंट, नदी के लिए पानी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन बैंक्स आर इम्पोर्टेंट, जो किनारे हैं ओके उसके, हाँ वो हाँ जरूरी बराबर है ना? तो हाँ वो अगर नहीं रहते तो क्या होता कि हम्म पानी फैल जाता और वो वेस्ट हो जाता, हम्म है ना? हम्म वो पर्पस नहीं सॉल्व करता। तो हमारी ओके जिंदगी भी वैसी ही है। अच्छा अगर हमारे जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन, यानी वो बैंक्स नहीं है, वो किनारे नहीं है, किनारे यानी सेल्फ डिसिप्लिन, तो वो हम्म अगर नहीं है तो जिंदगी तुम्हारी फैल जाएगी, फिर ओके तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। हाँ, तो अच्छा फिर वो हाँ, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि नहीं नहीं, मुझे ये करना ही है, मैं ये कंप्लीट करूंगी, ये एक जरूरी चीज है। दूसरा बराबर ये है कि ये गैजेट्स का जो है ना, ये टाइम एक फिक्स रखना चाहिए। ओके मतलब आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को, या 1 घंटा ले लो आप, आधा सुबह और आधा शाम, ऐसा कुछ तो यू हैव टू हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन, उसके बगैर वो नहीं होगा। नहीं तो हमेशा ही, मतलब 200 टाइम्स अ डे लोग सिर्फ मोबाइल हम्म देखते हैं, तो हम्म वो नहीं होना चाहिए। तो गैजेट्स का हम्म तो वो आप अभी हमको पता ही है कितने बुरे हाल है, मतलब जो बॉडी बराबर पे इफेक्ट्स हो रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल, मेंटल भी बहुत हम्म ज्यादा। अभी बीच में हम्म हमने न्यूज में वो पढ़ा था कि कर्नाटका का कोई लड़का है जिसने हम्म मतलब अपने पिताजी को मार डाला, लिटरली मार डाला, क्योंकि ओके क्योंकि उन्होंने पबजी खेलने से मना कर दिया। तो हाँ ऐसे यहाँ तक वो काफी इंसिडेंट्स इंसानिटी, हाँ, बढ़ जाती है। तो दिस इज हम्म नॉट राइट। तो इसलिए पहले से ही ये गैजेट से हमने दूर रहना चाहिए, और वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी भी हम लोग जो कनेक्टेड है वो नेट के थ्रू ही है, तो जो यूज करना बराबर है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करना है। और बराबर दूसरा यानी फोकस करने के लिए अगेन आई विल सजेस्ट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म जितना तुम मेडिटेट करोगे, आई मीन इट इज वेरी इसेंशियल। मतलब बोलते हैं बालस्तवत क्रीड़ा सक्तः, बालस्तवत् क्रीडा सक्तः, तरुणस्तवत् तरुणी सक्तः, वृद्धस्तवत् चिंता सक्तः, परमे ब्रह्मानि कोपी न सक्तः। हम जब अच्छा छोटे होते हैं, तो हाँ बालक होते हैं, तो हम लोग खेलने में इतने मग्न होते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर हम बड़े हो जाते हैं, राइट? हम्म हम हमारे यंग एज में आ जाते हैं, तो हमारे रोमांटिक लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर हम बूढ़े हो जाते हैं तो चिंता इतनी सताती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है, खुद की बोलो, फैमिली की बोलो, तो उसमें वो चिंता में हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है, एंड दिस इज द राइट टाइम। अभी जो भी एज है आपका, अभी जो भी एज है, नाउ यू स्टार्ट एटलीस्ट 10 to 15 minutes मेडिटेशन एवरी डे। और मेडिटेशन मतलब कंप्लीट रिलैक्सेशन, जो भी चीज से आपको मिलता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओम ही बोलना है, किसी को ओम बोलना है, किसी को गिटार बजाना है, किसी को प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, जिससे आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन मिले, वो आप ओके कीजिए। उससे फोकस अच्छा बहुत आता है। ठीक है। ओके एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या ऐसी कोई हम्म आदतें हैं जिससे हम पॉजिटिविटी और सकारात्मकता इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? हमें एक क्वेश्चन भी हम्म। आया है, हाउ टू कीप निगेटिविटी अवे एंड हाउ टू हैंडल इट। तो इस ओके, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस। सो हाउ टू कीप नेगेटिविटी अवे एंड हाउ टू हैंडल द नेगेटिविटी, राइट? तो नेगेटिविटी अगर हमको दूर रखना है, तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया है उसके लिए। तो वो एक्रोनिम है क्राफ्ट। तो ये ओके आसान है याद रखने को, इसलिए क्राफ्ट याद रखिए।
तो ओके। क्राफ्ट मतलब क्या? सी फॉर क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। एक्चुअली हमारे थॉट्स जो है ना, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो यू हैव क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट ओके। हमेशा। हम्म तो हम्म। क्रिएट पॉजिटिव थॉट, और ये हम्म। हमारे हाथ में है। अब मेरे हाथ में अगर है कि नेगेटिव भी थॉट मैं क्रिएट करूं या पॉजिटिव भी मैं क्रिएट करूं, तो व्हाई नॉट अ पॉजिटिव थॉट? तो हम्म। पॉजिटिव थॉट ही मैं क्रिएट करूं। फिर हम्म। दूसरा होता है क्राफ्ट, मतलब आर। आर हम्म। मतलब रिपीट, ओके। रिपीटिशन ऑफ दैट पॉजिटिव थॉट। तो ये रिपीट करना है आपको। ये जो थॉट है, अब मैंने अगर बोल दिया कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव थॉट। हम्म। या आई एम गोइंग हम्म। टू बी हेल्दी, ठीक है। हम्म। तो आई हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस। एक बार ओके। करने से नहीं होगा। हमेशा अगर हम ये रिपीट करते रहे तो क्या होता है, ब्रेन में न्यूरल पाथवे तैयार होता है। एक थॉट हमने क्रिएट कर लिया मान लो, तो ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे तैयार हो गया। अब उसको हम जब रिपीट करते हैं तो ये न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होता है, वो ओके। अच्छे से स्ट्रांग बनता है। तो ये हम्म। स्ट्रांग जब बनता है तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है, वो उस डायरेक्शन में काम करता है। तो जब दिमाग उस डायरेक्शन में काम करता है तो हम भी ऑटोमेटिकली, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स उस डायरेक्शन में जाते हैं, और एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम्म। इसलिए फिर हम पॉजिटिविटी की तरफ ओके। मुड़ते हैं। ओके। और CRA, ए मतलब हमको, यू हैव टू एक्सेप्ट पॉजिटिविटी। दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी है, तो हम्म। उसको हमको एक्सेप्ट करना है। मतलब यू ओके। आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू अ पाइप, ऐसा पकड़ लो, इमेजिन कर लो। तो हम्म। जो भी पॉजिटिविटी है वो हमको एक्सेप्ट करना है, वो हमारी तरफ खींचना है उसको। तो वो एक्सेप्ट करना है पॉजिटिविटी। ओके। और F मतलब फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट। ये ओके। याद रखना हमेशा, ब्रेन को नहीं, ये शब्द नहीं समझ में आता है। हम्म। तो हमको क्या याद रखना है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट, मतलब मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, ये मैं बोलते रहूंगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। नहीं ओके। का शब्द नहीं आना हम्म। चाहिए। हम्म। ओके। तो ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को देना है हमको। हम्म। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट हमेशा। और दूसरा ये है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट, एंड T इज फॉर ट्रस्ट। ओके। कंप्लीट ट्रस्ट ऑन गॉड, मतलब मैं भगवान को मानती हूँ, आप अगर नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, खुद पे ट्रस्ट रखिए। लेकिन ट्रस्ट कंप्लीटली मतलब सरेंडर कर दो, हम्म। तो पॉजिटिविटी ओके। बहुत आती है। क्योंकि भगवान एक इतनी अच्छी शक्ति है, इट्स अ हम्म। वेरी पावरफुल, मतलब एक पावर है जिसमें इतनी शक्ति है कि हमें पॉजिटिविटी मिलते रहती है। ओके। तो रिमेम्बर आ, दिस। या तो अगर हमें लाइफ में कोई मुश्किल आती है, तो जी ऐसे समय में हमें पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए? यानी किसी मुश्किल समय में हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो तब बिल्कुल। हमें कैसे ये खुद को समझाना चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है? तो ऐसा कैसे करना चाहिए हमें? हाँ बराबर। एक्चुअली जब मतलब लो टाइम्स हमारे चलते रहते हैं, हम्म। हम्म। तब बहुत मुश्किल होता है खुद को पॉजिटिव रखना। ये हम्म। मतलब इट्स अ फैक्ट। लेकिन फिर भी हमको रखना ही पड़ेगा। पहले एक्चुअली हमने ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ इज व्हाट हम्म। व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मतलब ये मत सोचिए कभी भी कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। नहीं, हम्म। अगर रोजेस है तो थॉर्न्स भी बराबर। है ना। तो ऊपर नीचे चलने ही वाला है। तो जब भी हम्म। हमें लाइफ नीचे लाती है, तो हमें खुद को पुश करना है। यू हैव टू बाउंस बैक। ये हम्म। खुद को एक पक्का, एक निश्चय कर लेना है कि लाइफ तो नीचे लाएगी। मतलब काफी बार क्या होता है आजकल, इतना पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी इतना बॉम्बार्डिंग हो गया है कि लोगों को लगता है कि मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं सब कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, तो मेरे जिंदगी में सब पॉजिटिव ही होगा। नॉट हम्म। नेसेसरी। लाइफ इज लाइफ। ओके। लाइफ इज लाइफ। पॉजिटिविटी मतलब क्या कि जब आप लो हो तो उसमें से आप पॉजिटिव सोच के बाहर निकलोगे। कैसे ओके। बाहर निकल, दैट इज हम्म। पॉजिटिविटी। ओके। तो वो वैसा करना चाहिए, टेक पॉजिटिविटी इन दैट सेंस। ओके। तो जब भी आप हाँ। लो हो तो हमेशा वो याद रखना है। और हार्वर्ड स्कूल ने भी हमको कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं
हम्म। तो उन्होंने ये बताया है कि एक सबसे पहला ये रूल है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। हम्म। मतलब जो भी मेरे साथ हम्म। हुआ है अभी, जैसे मान लो ये कोरोना का जो पैंडेमिक है, हुआ है, हम्म। चल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे नहीं नहीं मैं तो दूर हूँ उसके, बाकी किसी को भी हो जाएगा, हम मैं तो इतनी पॉजिटिव सोचती हूँ, यू नो, वो हम्म। किसी को भी हो सकता है। तो हम्म। एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट द सिचुएशन, सबसे पहले। हम्म। और दूसरा फिर ये सोच, फिर हमने कैसे इम्प्रूव करना है ये सोचना है कि हम्म। अब ठीक है, पैंडेमिक है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मास्क पहन सकती हूँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रख सकती हूँ, मैं बार बार हाथ धो सकती हूँ मेरे, मतलब मैं खुद जो कर सकती हूँ खुद को इम्प्रूव करने के लिए, वो मैं करती रहूंगी, तो मेरी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। तो आई हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ। और हम्म। थर्ड जो पॉइंट है वो हमेशा याद रखना है कि लाइफ इज मीनिंगफुल इन द एंड। हम्म। हमेशा किसी की भी लाइफ इट इज मीनिंगफुल इन द एंड, तो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। तो जो भी हम्म। नीचे गए हो ना, तो बाउंस बैक करके नहीं नहीं कुछ तो अच्छा होने वाला है, लाइफ इज मीनिंगफुल इन द एंड। तो ये याद रखना है। ओके। ओके। ठीक है। तो आपने काफी सारी बातें तो हमें कवर कर दी, लेकिन एक और बात है, जैसे कोरोना का जो डर सबके मन में अभी बैठा है, हाँ केसेस बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, काफी फेक न्यूज़ेस आते हैं, एक हम्म। पैनिक सी सिचुएशन हो गई है। तो ऐसे सही है। पैनिक ना होते हुए हमें कैसे खुद को मतलब बैलेंस में रखना चाहिए कि हमें हाँ पैनिक नहीं होना है? तो इस बराबर है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली अब ये दिस इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल पीरियड, है ना। हम्म। कोई भी ठोस हमारे पास ये नहीं है, न्यूज़ नहीं है, या ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई अब सितंबर में ये खत्म हो जाएगा या दिसंबर में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो सिचुएशन होता है वो सबके लिए ही काफी हम्म। मुश्किल होता है। हम्म। एक्चुअली वैसे देखे जाए तो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, है हाँ। ना। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन कोरोना की वजह से हमको इसका रियलाइजेशन हो गया है कि भाई इतना अनप्रेडिक्टेबल है, राइट। तो हाँ। वैसे भी लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल ही थी, तो वैसे नया कुछ हुआ नहीं है, ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल ही थी। लेकिन हाँ। वो जो मैंने आपको क्राफ्ट वाला जो फॉर्मूला बताया है, जो हम्म। एक्रोनिम दिया है, हम्म। तो वो हमेशा याद रखना है, ताकि वो आपको मोटिवेट करता रहे। दूसरी दो ओके। तीन चीजें आपने करनी है कि न्यूज हमेशा नहीं देखते रहना, दिन हाँ। में एक बार न्यूज देखिए। क्योंकि हम्म। हमेशा अगर आप न्यूज देखते रहोगे ना, बस उसमें वही है, कोरोना हम्म। से में इतने मरीज और बढ़ गए हैं या इतनों की डेथ हो गई है, तो यही शुरू है टीवी पे। तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा नहीं, हम अपडेटेड रहना चाहिए हमने, इसलिए एक बार न्यूज देख लेनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है दुनिया। हम्म। लेकिन बार बार वो न्यूज नेगेटिविटी, वो बम्बार्डिंग से हम और परेशान हो जाते हैं। दूसरा मैं तो बोलती हूँ कि ये लॉकडाउन पीरियड जो है, इसको गोल्डन पीरियड बना दीजिए, क्योंकि अभी इस ये जिंदगी में मेरे ख्याल से और इतना टाइम हमको कभी फ्री नहीं मिलेगा, राइट। बराबर है। इतना फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा, तो फैमिली के साथ जितना आप टाइम गुजार सकते हो वो गुजारिए। आपकी हॉबीज जो रह गई थी, है ना, इतने हम बिजी थे कि हम्म। हमने हॉबीज हमारी रह गई थी कुछ पीछे, तो वो कर लीजिए। या फिर कोई नया स्किल, है ना, कुछ नया हम्म। स्किल सीख लीजिए कि भाई ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाए तो मैं नया कुछ लेके आ गया हूँ, है ना। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लीजिए, या जो भी, वॉट एवर हाँ। यू फील लाइक, जिसमें आपको लगता है कि आप लैकिंग है, तो वो सीख हम्म। लीजिए। तो ऐसा करते रहेंगे ना तो हमारा वक्त भी अच्छा जाएगा, और हम फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। तो हम्म। दैट विल मोटिवेटेड। नहीं तो फिर वही सोचते रहेंगे कि बाप रे क्या होने वाला है, क्या होने वाला, तो फिर वो एक डर निकलेगा नहीं मन में से। और हमारे प्रिकॉशंस तो हमने लेने ही है, शुड हाँ। नॉट बी अवे फ्रॉम हाँ। इट, हाँ। हाँ। वो तो लेना है। ओके। तो अभी मैं जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेती हूँ। जी। हमें क्वेश्चन आया है, हाउ टू मेक अ हाइपर एक्टिव किड्स कॉन्सेंट्रेट। ओ तो माय गॉड। ये आई थिंक ये भी मेडिटेशन, शायद बच्चे भी शायद मेडिटेशन का, आई डोंट नो बिल्कुल। हाइपर एक्टिव किड को कैसे ये करने लगाए हम, हम्म। बट आप
थोड़ा बता पाएंगे इस बारे में? हाँ हाँ, एक्चुअली हाइपर एक्टिव किड्स में ना कभी कभी इतना प्रॉब्लम होता है कि यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट ऑल्सो। हाँ। मतलब काउंसलिंग की जरूरत होती है, या कभी कभी इवन साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो हम्म। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक टैबू है, एक अपने इसमें एक धब्बा लगाए जैसे एक ऐसा बिहेवियर है। तो वो नहीं करना चाहिए। और पहले तो सबसे पहले हम खुद कितना मैनेज कर सकते हैं वो देखना चाहिए। मतलब हमने खुद वो बच्चे को लेके साथ में बैठ के मेडिटेशन करवाना चाहिए। और उसका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे उसको बुक्स हम्म। पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक्स ला के दीजिए बहुत सारी। हम्म। मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको इन्वॉल्व कीजिए जितना इन्वॉल्व कर सकते हम्म। हैं। फिर ऐसे कुछ ओके। आर्ट थेरेपीज होती है, जैसे मंडला आर्ट्स है। तो उसमें हम्म। ना बहुत बारीक काम होता है। तो वो करता रहेगा, बच्चा करता रहेगा ना, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन ओके। आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उतनी ही मेहनत लेनी पड़ेगी। और काफी बच्चे मतलब ये जो हाइपर एक्टिव रहते हैं ना, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं कभी कभी उसके साथ में भी। तो इट इज ओके। बेटर कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए। और काउंसलर की हेल्प या साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प आप ले सकते हैं अगर खुद से नहीं होता है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग समटाइम्स हाई इम्पोर्टेंस हाई वैल्यू टू वन, समटाइम्स सम फाउंड विथ नार्सिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो हम्म। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रू ट्रू, दैट इज व्हाट आई फियर एक्चुअली। कि मतलब वी आर गोइंग बियॉन्ड, है ना। हम्म। मतलब कि सेल्फ लव जो आप बोल रहे थे, है ना। तो ये हम्म। सेल्फ लव इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोगों को भूलते जा रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भूलते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम भूलते जा रहे हैं। तो देयर यू हैव टू स्टॉप, मैंने वही बोला है कि सेल्फ लव उतना ही हो कि जितना कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और उतने ही आप इम्पोर्टेंट हो। मेरे लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितनी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये अगर इक्वालिटी का फॉर्मूला है, मतलब एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड वी आर इक्वल, अगर ये भावना अगर हम मन में दिमाग में फिक्स कर ली जाए, तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी। नहीं तो फिर वो फीलिंग आ ओके। सकती है कि भाई हाँ मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ गया है तो फिर मैं आई कैन गो बियॉन्ड। तो वो नहीं ओके। होना चाहिए। तो ट्रीट द अदर पर्सन ऑल्सो, दैट पर्सन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, वो पर्सन भी इम्पोर्टेंट है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मेरे मम्मी डैडी की तरफ है, मेरे सास ससुर की तरफ है, मेरे बच्चों की तरफ है, मेरी ड्यूटीज की तरफ है। तो ये मैंने खुद समझ लेना चाहिए कि मैं ही मैं, ऐसा ऐसी दुनिया मेरी नहीं है। ओके। तो आई थिंक किसी भी चीज में एक लिमिट होती है। तो वो अगर हम लिमिट में कोई भी चीज करते हैं, जैसे मराठी में कहते हैं अति तिथे माती, तो हम्म, वो सब जगह लागू होता है। एकदम बराबर। हाँ, तो अभी हमारा और एक क्वेश्चन है, फ्रॉम सक्सेस लेडर इफ वी ड्रॉप्ड एंड स्टार्टेड ड्रॉपिंग, if a mind thinks like this, failure begins. How to handle failure after big fame and success? ये क्वेश्चन आया है हमें। यस, वेरी ट्रू। हम्म। तो सक्सेस, व्हेन यू रीच टू द पीक ऑफ सक्सेस, एकदम हम पीक पे पहुंच जाते हैं, तो डाउनफॉल भी आता है काफी बार। तो एक तो हम्म। हमने सक्सेसफुल बनने के बाद दैट सक्सेस शुड नॉट गेट इनटू योर हेड। हम्म। जो बोलते हैं ना, इट शुड नॉट गेट इनटू हम्म। योर हेड कि भाई मैं इतना सक्सेसफुल हूँ और बाकी सब लोग तो बहुत ही मतलब नीच है, ऐसा ऐसा वाला जो फीलिंग है वो नहीं आना चाहिए। तो सक्सेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी। आज मैं हाँ। सक्सेसफुल हूँ, कल मैं नहीं हम्म। भी रह सकती हूँ, है ना। हम्म। तो ये अगर पहले से ही मेरी भावना है कि सक्सेस एक्चुअली मिलता है, कभी फेलियर भी मिलेगा, कभी डिफीट भी मिलेगी। और तो ये एक्सेप्ट करते आना चाहिए पहले से। और मैं तो बोलती हूँ अगर ये एक्सेप्टेंस पहले से ही, मतलब जैसे हम बचपन से ही बच्चों को आदत लगा दे कि तुमको कंपटीशन में अगर आप हार भी गए तो डोंट ब्लेम कि नहीं नहीं पार्शलिटी हुई है, हमारा हमेशा का यही रहता है कि हाँ मैं नहीं जीती नहीं मतलब पार्शलिटी हो गई है। तो नहीं नहीं, पार्शलिटी नहीं हुई है, दैट अदर पर्सन इज मोर स्किलफुल देन यू। ठीक है, हम्म। आप जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, आप कहाँ कम पड़ गए हो देखो, आप कम कम पड़ गए हो ये देखो, इम्प्रूव करो और नेक्स्ट टाइम ट्राई करो और नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, आप भी सक्सेसफुल होगे। तो ये जो ओके। एटीट्यूड है ये पहले से डेवलप करना है। और हाँ। सक्सेस आएगा तो फेलियर भी आएगा, ये दोनों हमको एक्सेप्ट
करना ही है। और बस वही है कि डोंट लेट इट गो इनटू योर हेड। एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो, क्योंकि वो होता है, मतलब कि भाई अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है या मेरे पास इतना सक्सेस है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, वो वाली बात नहीं है। मतलब भगवत गीता में भी फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो बताया गया है। तो फॉल्स हम्म ईगो मतलब यही कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर हूँ और मैं इधर इतने कंट्रीज में जाके ये करती हूँ वो करती हूँ, ये नहीं, दिस इज माई फॉल्स ईगो। मैं एक ह्यूमन ओके बीइंग हूँ और मैं एक सोल हम्म हूँ, एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, एक सोल हूँ। हम्म और आप सभी एक सोल है, आप भी सोल है, मैं भी सोल हूँ, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे है। ये भावना हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, तो फिर ये ओके प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके ठीक है, मतलब फॉल्स और एक ईगो को बढ़ने नहीं देना है। ओके और एक मैं कहना चाहूंगी, अगर हमें फेलियर आता है तो उसके बाद जब हमें सक्सेस मिलता है तो उसका स्वाद ज्यादा मीठा होता है। तो अगर एग्जैक्टली, हमें बहुत फेलियर्स मीठा। आएंगे ही नहीं तो हमें उस सक्सेस की भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हम जितना हम बाउंस बैक करते हैं उतनी हमें उसकी वैल्यू रहती है, आई थिंक ऐसे होता वेरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, तो फेलियर्स उसकी भी आने मिठास और चाहिए बढ़ लाइफ जाती। में। हाँ, हाँ, तो जब फेलियर के बाद सक्सेस मिलता है तो जो खुशी मिलती है वो ज्यादा अच्छी होती है। वेरी ट्रू। अ, और एक हमें क्वेश्चन आया है, काइंडली कमेंट ऑफ अदर एक्सटर्नल मोटिवेशंस लाइक मोमेंटरी गेन्स, पब्लिसिटी, importance in society for pursuing any profession or activity, hobby, or other ओके, sources of motivation. यस। तो अदर सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सबसे बड़ा सोर्स जो मोटिवेशन का है वो है अचीवमेंट। अगर हम कुछ हम्म अचीव कर लेते हैं ना तो हमारा मोटिवेशन हम्म अपने आप ही बढ़ जाता है। मान लो मैं फर्स्ट आ गई क्लास में तो मेरा मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ जाता है। मतलब और कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं, या किसी ने मुझे आके बोलने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे समझ गया है कि मैं बहुत होशियार हूँ। ठीक है, बराबर है। तो ये अचीवमेंट की बात होती है। तो ये सबसे मतलब एक अच्छा फैक्टर है कि हमने अकम्प्लिश कर लिया, कुछ कुछ अचीव कर लिया तो मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ गया। लेकिन हम्म बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्चुअली पेरेंट्स ने बहुत अच्छे मोटिवेटर्स रहने चाहिए। पेरेंट्स, हम्म पेरेंट्स, टीचर्स, ये जो भी हमारे बड़े लोग हैं, मेंटोर्स, हम्म ये सब बहुत अच्छे मोटिवेटर्स रहने चाहिए। तो ये अगर हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा देते रहे, बच्चों को देते रहे, तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर निकलेगा। हम्म क्योंकि वो खुद को फिर मतलब उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब एक व्यक्ति को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो करता है, फिर वो कर सकता है। अगर बिल्कुल। उसको पहले से ही वो अंदर से एक फीलिंग होती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर वो चीज नहीं हो पाती। तो ओके एक्सटर्नल मोटिवेशन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक तो अकम्प्लिशमेंट हो, या फिर आपके आजू बाजू लोग ऐसे हो कि आपको मोटिवेशन दे सके, या मोटिवेट फिर कर। आपका कोई रोल मॉडल हो, एक आइडल हो। कि भाई अमिताभ बच्चन है मान लो, किसी का रोल हम्म मॉडल, तो उनको देख के ही तुम मोटिवेट हो जाते हो। देखो वो इस एज में क्या क्या कर रहे हैं, है ना। बराबर उनको है। भी कितना बड़ा डाउनफॉल आया था, उनको भी रिजेक्शन था, ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अभी तो उनकी आवाज सुनने के लिए हम तरसते हैं, है ना। हाँ तो बराबर है। हाँ, तो हम कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। देन देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन मोटिवेट अस। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever we listen to you motivational speaker, like we feel very motivated and try to apply it in regular life, but that remains for few days. वेरी Then ट्रू। next we return to ourselves. How to make it stay longer? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वही मैंने जैसे बिगिन किया था, शुरुआत में ही मैंने वो बोला था कि भाई जब बाहर से मोटिवेशन आता है तो वो कुछ देर के लिए रहता है। और खुद को मोटिवेट करना है। इफ यू वांट टू मेक लाइक इफ यू वांट टू मेक इट लास्ट फॉर लॉन्गर, तो आप यही करना है, आपको कि खुद को मोटिवेट करना है। अब खुद को कैसे मोटिवेट करना है, तो ऑटो सजेशंस नाम की एक चीज होती है। ऑटो सजेशंस मतलब खुद को सजेशंस देना है। खुद को सजेशंस देना है मतलब कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैंने पढ़ाई की है मेरी, यानी जो भी तुमने किया है, आई कैन बी सक्सेसफुल। ये ये वाले जो सेंटेंसेस है, ये खुद को बोलते ही रहना है। बहुत जरूरी है। एफर्मेशंस, जैसे मैंने बोला ना, ब्रेन को नहीं ये शब्द नहीं समझ में आता, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए।
हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए और पॉजिटिव सेंटेंस खुद को बोलते रहिए, हमेशा ही बोलते रहिए, है ना। तो ये अगर आप बोलते ही रहेंगे खुद को हमेशा, तो जो मैंने आपको समझाया था, वो न्यूरल पाथवे बनता है वगैरह, वो उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो वो वैसा, हाँ, वो मैकेनिज्म से वो होता है अपने आप। तो इसलिए वो खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। तो यू हैव टू गिव योर ऑटो सजेशंस एंड एफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव ऑटो सजेशंस खुद ओके। को देते रहना। और इसका जो टाइम है ना, वो भी मतलब जस्ट सोने के पहले एकदम, हम्म। मतलब जस्ट अब ये नींद लगने वाली है तो एक थोड़े से हम ड्राउजी रहते हैं, तो हम्म। बस जस्ट सोने से पहले और जस्ट जागने के पहले, मतलब हम कंप्लीटली एकदम से नहीं जागते, थोड़ा सा होता है ना, तो तब हाँ। दिए हुए जो ऑटो सजेशंस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके। तो वो तब देना चाहिए। ओके। ओके। ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें सोने से पहले और उठने से पहले हमें ये करना चाहिए। तो जी। थैंक यू फॉर दैट। एक वेलकम। और एक क्वेश्चन आया है हमें, हाउ टू ओके। मोटिवेट अ ड्रंक पर्सन। ओ माय गॉड। एक्चुअली मोटिवेशन बोलो या काउंसलिंग बोलो, दैट कैन बी डन टू अ पर्सन हम्म। हु इज इन अ हम्म। रिसेप्टिव मोड। अगर कोई पूरा हम्म। ड्रंक है, कंप्लीटली ड्रंक है, तो हम्म। वो सुनने के इसमें ही नहीं है, स्थिति में नहीं है, तब उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकोगे या तब आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकोगे। जब वो होश में रहेगा, जब वो हम्म। रिसेप्टिव मोड में रहेगा, मतलब काफी लोगों को, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। मतलब पहले भाई ट्रीटमेंट ले लो, आप साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले लो, उसके बाद में आप काउंसलर के पास जाइए, फिर आप रिसेप्टिव मोड में होते हो। रिसेप्टिव मोड में होना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप बराबर। रिसेप्टिव मोड में आ गए ना, तो फिर हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, फिर आपको हम काउंसिल कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, आप भी समझ सकते हो, एंड देन इम्प्रूवमेंट होती ओके। है। Next question is, we are sometimes frustrated and we scold our child, and that child feels, especially first child, that mom is always angry and feels she loves only second child. How to tackle a child like that? Yes, actually, maximum number of parents face this problem, and maximum number of parents, मैं ये बोलूंगी कि they love both their children if they have two, या जितने भी बच्चे हैं, हम सबको उतना ही प्यार करते हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी इसको बच्चों को वैसे लग सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बड़ा बच्चा और छोटे बच्चे में झगड़ा होता है, तो मम्मी जनरली बड़े बच्चे को डांटती है। तो मम्मी ने हम्म। ये ध्यान में रखना है कि छोटे बच्चे की भी गलती हो सकती है, पहले तो ये होता है। दूसरा ये कि मतलब दोनों को डांटना चाहिए। और दूसरा ये कि जब भी आप किसी को भी डांटते हो, मतलब कोई भी बच्चा, छोटा बड़ा एनी बड़ी, जब भी आप डांटते हो तो यू हैव टू एक्सप्लेन। ये नहीं करते हम, मतलब यू स्कोल्ड ओके। एंड यू लीव, यू स्कोल्ड एंड यू लीव, है ना। बराबर है। आपने डांट दिया, आप छोड़ के चले गए, तो आपको ये समझाना है कि मैंने क्यों डांटा है। मैंने इसलिए हम्म। डांटा है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये हम्म। समझाना आप भूल जाते हो, है ना। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका सब बहुत अच्छा हो, इसलिए मैं आपको डांटती हूँ। ये उसको समझाना जरूरी है। तो बराबर एवरी है। टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन, एवरी टाइम यू स्कोल्ड यू हैव टू एक्सप्लेन क्यों, कि भाई आपने ये गलत किया है ना। आपने अगर सॉसर तोड़ दिया है, तो आपने ये गलत किया है, आपने आपको वैल्यू रहनी चाहिए चीजों की। लेकिन मैं ये क्यों डांट रही हूँ, आपको क्यों मार रही हूँ या क्यों डांट रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप सबसे अच्छा बने, हम्म। इसलिए। तो यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। आई थिंक हम सभी शायद ये मिस कर जाते हैं। वी डोंट हाँ। एक्सप्लेन। हम सिर्फ यस। डांटते हैं और हम निकल जाते हैं। ये एक हमें एक्सप्लेन करना चाहिए उसका रीजन। तो जी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। अ, और एक क्वेश्चन है, हाउ टू मोटिवेट, नहीं, हाउ, इफ आई फेल टू अचीव माय गोल्स, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। सी, टू थिंग्स कैन हैपन। हम्म। एक तो मेरी मर्जी से होगा, है ना। हम्म। मेरी मर्जी मतलब मेरा गोल मुझे मिलेगा, है ना। हम्म। मेरी मर्जी तो यही रहेगी कि भाई आई विल रीच, आई शुड रीच माई गोल।
तो ये मेरी मर्जी से हो रहा है, तो मैं खुश हूं, है ना। हाँ। लेकिन अगर मान लो कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, हम्म। तो वो और ज्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। तो वेट, हैव पेशेंस फॉर दैट वेरी गुड थिंग। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, मैं फर्स्ट नहीं आई वो कंपटीशन में, मेरा गोल तो था कि फर्स्ट आना है, कोई बात नहीं, मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, शायद कोई वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, और वहां मैं बहुत अच्छा कर जाऊं, क्योंकि भगवान की इच्छा तो और भी अच्छी रहेगी। तो या तो तुम्हारा गोल होता है, या तो भगवान की इच्छा जो है वो और भी अच्छी होती है हमारे लिए। तो ऑलवेज ओके। होप फॉर दैट। ट्रस्ट गॉड। यस, ट्रस्ट ट्रस्ट। कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा ही होने वाला है। वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू मोटिवेट अ चाइल्ड, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चाइल्ड एक्चुअली वो एज पे भी डिपेंड होता है, कि एकदम छोटा बच्चा है, या फिर मतलब रिवॉर्ड दे के भी आप मोटिवेट कर सकते हो। जैसे छोटा बच्चा है, उसने कुछ अच्छा कर लिया, तो उसको रिवॉर्ड दो, है ना, ओके। कि तुमने, एंड टेल हिम ऑलवेज ऑलवेज, एक्सप्लेन कि तुमने ये अच्छा किया, जब मेहमान आए तो तुम उनके पैर पड़े, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इसलिए तुमको ये चॉकलेट मिल रहा है, ये ओके। एक्सप्लेन करो। तो फिर ये बिहेवियर रिपीट होते रहेगा, once you motivate a small ओके। child. So that way you have to explain, and then it will repeat. It will be repeated. Hmm. So, encouragement is motivation and scolding is opposite. What are other modes in the hands of parents for motivation for kids? Like, Appreciation. हाँ, Appreciation सबसे appreciation. जरूरी है, बहुत जरूरी है अप्रिसिएशन। कि एक अच्छा ड्राइंग भी अगर उसने निकाल लिया मान लो, तो आपको अप्रिशिएट करना है, भले उसके क्लास में उसका मतलब ड्राइंग सबसे बेस्ट ना हो, लेकिन हमारे घर में तो है ना, उसने अच्छा, एटलीस्ट उसने अटेम्प्ट तो किया है, तो उसको बराबर। अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएट करोगे तो वो और उसमें ये करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि वो करता ही रहेगा। अप्रिसिएशन जब भी मिलता है तो इंसान वो रिपीट करता है, तो वो हाँ, वापस वापस वो करता रहेगा, तो अपने आप ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा। तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है आई थिंक ये मोटिवेट बच्चों करने के के लिए लिए, नहीं, सभी के लिए है। सभी जितना के हम लिए। अप्रिशिएट एग्जैक्ट, करते हैं तो उतना हमारा उसके मतलब उसके प्रति प्यार बढ़ता है और हम अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। सही बात है, सही बात है, सबके लिए लागू है ये। सबके लिए लागू है। आई थिंक द क्वेश्चंस आर डन। ओके। अगर किसी और के क्वेश्चंस है तो प्लीज आप कमेंट्स में भेज दीजिए। तो आई थिंक आज हमने मोटिवेशन के बारे में काफी डिटेल में जानकारी मैम ने हमें एक्सप्लेन किया है। तो हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और हम लाइफ में जो भी करते हैं, एक्चुअली उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन तो जरूर होता है। तो मोटिवेशन एक ऐसी ताकत है जो हमें हमारी लाइफ में हमें कुछ करने के लिए मदद करता है। मैं एक बहुत अच्छी कहावत कहना चाहूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सही बात। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट या लाइक कर दे। आपका रिस्पॉन्स देख के हमें अच्छा लगेगा। एक और क्वेश्चन आया है हमें, इफ अ चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स रिपीटेडली एंड डजंट अंडरस्टैंड इन एनी वे, तो हाउ टू मोटिवेट इन प्रॉपर वे? See, if he makes mistakes repeatedly, probably he is not understanding the thing. मतलब पहले आप वो चाइल्ड को समझिए। सबसे जरूरी ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड फर्स्ट। यानी सब बच्चों का आईक्यू एक जैसा नहीं होता, और डोंट एक्सपेक्ट कि भाई आईक्यू अच्छा ही होना चाहिए, कि ये बच्चा तो फर्स्ट ही आना चाहिए, ड्राइंग में भी फर्स्ट आना चाहिए, एकेडमिक्स में भी फर्स्ट आना चाहिए, गिटार में भी फर्स्ट आना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट दैट। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बच्चों का आप बचपन छीन रहे हो अगर आप ऐसा करते हो। तो अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड पहले, कि भाई इसका आईक्यू कम है क्या, या इसके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, या इसके टीचर में प्रॉब्लम है,
मतलब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, या हम्म उसको दिख नहीं रहा है बोर्ड का, मतलब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ है, और हम्म। फिर हम उसके साथ वैसा डील करेंगे। ओके। तो फिर उसको, हाँ, पहले मतलब ये सब फैक्टर्स पहले रूल आउट कर लीजिए कि भाई उसको दिख तो अच्छा रहा है, उसको समझ में, कुछ कुछ बच्चों को मतलब एक बार समझाने से नहीं होता, 10 बार समझाना पड़ता है। हम्म। और ये भी जैसे इंडियन सोसाइटी में जो हम बोलते हैं ना कि मुझे कभी कभी क्या होता है कि जैसे वो कहानी है, डू वी हैव टाइम, टाइम है, बात कर या सकते हाँ हैं? हाँ, कर सकते हाँ, हैं। तो ये याद रखिए आप कि कांगारू की मैं कहानी बताती हूँ आपको, कि कांगारू और उस एक मदर कांगारू रहती है और उसका एक बच्चा छोटा, जोए। तो हम्म वो होता है, तो वो दो मदर्स है और दो कांगारू के बच्चे हैं, मतलब वो छोटे बच्चे हैं उनके। तो एक मदर बोलती है कि मतलब उन दोनों को चलाना है, अभी वो बहुत ही छोटे हैं तो वो चलना सीख रहे हैं, फिर वो हॉपिंग सीखेंगे, है ना। तो वो चलाना चाह रही है। तो वो पहली जो मदर है वो बोलती है, देखो बेटा, आप पहले सीधा पैर रखिए, फिर पहले राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर बैलेंस कीजिए अच्छे से, फिर खुद को बहुत कॉन्फिडेंस लाइए खुद कि नहीं नहीं मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, और चलने लगना। तो वो सच्ची में हम्म। वैसा करता है, वो पहले एक पैर डालता है, फिर दूसरा पैर डालता है, बैलेंस करता है और खुद को बहुत मोटिवेट करता है और सच्ची में चलने लगता है। फिर ओके। दूसरी मदर भी वैसे ही करती है। दूसरी मदर जो है वो भी अपने जोए को, वो भी अपने बच्चे को वैसे ही करती है। वो बोलती है कि बेटा आप पहले राइट लेग डालिए, फिर लेफ्ट, फिर बैलेंस कीजिए, फिर खुद को बहुत मोटिवेट करना, फिर चलने लगना। तो ये बच्चा जो है वो हिलता भी नहीं। देयर इज अ ओके। डिफरेंस, है ना। हम्म। तो वो बहुत प्यार से समझाती है, बहुत प्यार से समझाती है, तो भी वो हिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है। फिर वो डांट के करती है, फिर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली शी किक्स द कंगारू, दैट ओके। चाइल्ड, है, शी अच्छा। किक्स इट, और वो चलने लगता है। ओके। हाँ, अच्छा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स एट डिफरेंट टाइम्स, बहुत है ना। बराबर है। हाँ, तो मतलब कब डांटना है, अच्छा डांटना है और मारना ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी में नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपने डांट दिया या मार भी दिया, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ये होता है, इसलिए बोल रही हूँ, तो बस उसको गले से लगा लेना है और उसको समझाना है कि आपने ये क्यों किया। ये बहुत ओके। जरूरी, ये हम नहीं हम्म करते। तो उसको हम्म गले से लगाना है और उसको समझाना है, बिल्कुल पास में लेके समझाना है कि आपने ये क्यों किया, कि हम्म। इतना आप प्यार करते हो उससे और ये गलत हो रहा है इसलिए आपने किया। ओके। तो मेन दैट पॉइंट वी यही कैन है डू। कि हमें रीजन देना है कि ऐसे हमने हाँ, क्यों किया। हाँ, और मेन यानी कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स एट डिफरेंट टाइम्स, ऐसा नहीं कि प्यार से ही मान लेगा, कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी प्यार से भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उसकी साइकोलॉजी समझो पहले। हम्म। सही कहा। अभी एक क्वेश्चन आया है हमें, काफी बड़ा है। हम्म। Why humans seek need of motivation to live, as it's not basic need for survival? Society may have increased value of success, and definition of this inferiority complex is failure or comparison is spreading. Uh, we can live just normal. Why we say failed in race of 10,000, doing things for one position, so others treat as fail. आई थिंक बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हम ये क्यों अगर कोई कंपटीशन है या कुछ है, तो 10,000 लोगों में से अगर हम नहीं फर्स्ट आए तो हम ये क्यों मानते हैं कि हम फेल हुए हैं। तो एग्जैक्टली। ऐसा क्यों होता है। हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा कंपटीशन का वर्ल्ड है, रैट रेस में हम घुस गए हैं। तो वो एक्चुअली हमने कंपटीशन दूसरों से करना ही नहीं चाहिए। आपकी बात सही है कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपटीशन दूसरों से करना ही नहीं है, कंपटीशन खुद से ही करना है कि भाई आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं कहाँ रहूंगी, है ना। और हम्म। दूसरा, मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है दुनिया में, और बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रांग, मतलब लोग तो खराब है अच्छे है, वो नहीं मैं बोलूंगी, मैं तो ये बोलूंगी कि हम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनकी नेगेटिविटी हम पे रब होती है ना। हाँ। वो हम एब्जॉर्ब करते हैं नेगेटिविटी, क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं है। तो हमने खुद को स्ट्रांग बनाना है, मेडिटेशन करके,
स्पिरिचुअल बन के हमने खुद को स्ट्रांग बनाना है। ओके, तो और जो अगर हम स्ट्रांग नेगेटिविटी है है तो हमें, हाँ, वो नेगेटिविटी अगर का हम असर हम पे नहीं होगा। नहीं होगा तो हम अगर खुद को वैसा बना ले तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। हाँ, वो अंदर तो से आएगा ना। हाँ हाँ, हाँ, तो सही कहा। आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर। तो थैंक यू सो मच मैम, आज हमें मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए। आई थिंक हम सबको इसकी जरूरत थी, सो थैंक यू सो मच। मैं अपने थैंक यू सभी सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी थैंक यू मैम। एंड एंड थैंक यू मैं टू द लिसनर्स, थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी दर्शकों को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगला सेशन हमारा नेक्स्ट संडे को पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर के साथ रहेगा। तो अपने बच्चों से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को और अपने प्रियजनों को मोटिवेट करते रहिए। बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू। थैंक यू।